चलिए पहला प्रश्न बताएंगे। ठीक है, पहला अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का भी यही उद्देश्य है, बार बार चीजों को रिपीट करना है ना। अगर घटनों चक्र में रिपीट है, हम भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा मत कहिएगा कि एक बार सर पूछे। ठीक है, एक बार पढ़ाए भी है ना। तो बताएंगे क्या ओजोन इकाई, यह जो है ओजोन इकाई मापने वाला यंत्र कौन सा है? डॉप्सन। कौन सा? डॉप्सन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापता है? यह कौन सा? डॉप्सन। कौन सा? डॉप्सन। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के स्तंभ में ओजोन की मोटाई को क्या चीज यह जो है द्वारा मापा जाता है? डॉप्सन इकाई। कौन सा? डॉप्सन। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में कितना? 10⁻⁻10। 1 फर्मी मीटर में कितना? 10⁻⁻15। 10⁻⁻15। क्यूसेक क्या मापता? यह प्रवाह के दर। बाइट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। और रिएक्टर भूकंप के तीव्रता। बार किससे है? दाब से। बार किससे है? दाब। बताएंगे एनटीयू यह मापने की इकाई क्या मापता? जल की अविलवता। जल की अविलवता। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर स्थिरांक का मान कितना? 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। क्या होता है? फर्मी मीटर। बताएंगे 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितने दाब के बराबर होता है? एक बार के। कितना? एक बार। एक बार में कितना डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता? 10⁻6। 10⁻। बताएंगे प्रतिबल का यूनिट बताए थे, क्या होता? प्रतिबल का यूनिट विकृति होता है। अद्भुत है सब। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स बाय एरिया होता है ना। ठीक है, हम बताएंगे क्या बल का क्या होता? न्यूटन। दाब का क्या होता? फिर कह सकते हैं विकृति का यूनिट क्या होता? यूनिटलेस। चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, इसका कोई यूनिट नहीं होता। एक बैरल में कितना लीटर? 159। 159। एक बैरल में कितना यूएस गैलन? 42। और एक बैरल में कितना यूके गैलन? 34.9। 34.9। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि पास्कल इकाई है किसका? पास्कल इकाई है किसका? आपका 1 पास्कल में कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। अगला बताएंगे यह पास्कल का इकाई क्या होता है? पास्कल की इकाई जैसे कि केजी मीटर में बताए थे ना। पास्कल का क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया न्यूटन। और उसको केजी में बदलेंगे तो फिर और तोड़ना होगा। हम कह सकते हैं क्या पारिस्थितिक दाब किसके? बार। एक बार में कितना पास्कल? 10⁻। 10⁻5 होगा, माइनस होगा नहीं, 10⁻5। बताएंगे अगला दाब की इकाई कौन कौन सा? क्या बार दाब की इकाई है? और टॉर है, और हम कह सकते हैं पास्कल है, एटमॉस्फेरिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल, वाट। वाट किसका इकाई है? शक्ति की इकाई है। किसका है? शक्ति। ऊष्मा की इकाई कौन सा नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। कौन सा? यह सेंटीग्रेड। यह किसका है? ताप का। 1 किलोमीटर कितना मीटर का? 1000। बताएंगे कि 1 पिकोग्राम है किससे संबंधित? 10⁻⁻12। 1 पिकोग्राम में 10⁻⁻12। 1 माइक्रोग्राम में 10⁻⁻6। 1 फेम्टो में 10⁻⁻15। 1 मिलीग्राम में कितना? -3। 1 नैनोग्राम में -9। -9। 1 अश्व शक्ति बराबर कितना हुआ? 746। 746। बताएंगे 1 माइक्रोन में कितना मिलीमीटर होता? 1/1000। 1/1। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितना सेंटीमीटर में? 10⁻⁻4।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापता है, सही है। दूसरा, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये कथन भी क्या है? सही है। बताएंगे समुद्री मील नौ संचालन की दूरी मापता, हाँ ये कथन भी सही है। सेल्सियस क्या ऊष्मा की इकाई मापता? यह तापमान मापता। बताएंगे एक हॉर्स पावर में कितना वाट? 746। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज की, यह क्या? यह गति। फिर कह सकते जहाज के चाल, फिर कहेंगे नॉटिकल मील नौ संचालन की दूरी, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य, प्रकाश वर्ष। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगस्ट्रम किसका? तरंगदैर्घ्य का। उच्च वेग मैक संख्या, फिर कहेंगे तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, और दाब का पास्कल, गाड़ी का जूल, गाड़ी का जूल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 1 मीटर में क्या 10 के पावर 9 नैनोमीटर होगा? हाँ होगा, सही है भाई। बताएंगे अगला क्वेश्चन, और 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर। बताएंगे मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, जो क्या होता? उत्पादित किया जाता। बताएंगे त्वरण का क्या होता? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन, और कहेंगे कृतकार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं? कार्य का जूल है, और बल का न्यूटन है, और द्रव्यमान का किलोग्राम है, और कहेंगे दाब का डाइन है। दाब का डाइन नहीं, डाइन किसका है? किसका है? यह बल का सेल्सियस मात्रक है। बताएंगे वाट क्या चीज का? शक्ति, वाट शक्ति। यह नॉट, नॉट किसे? नौ संचालन, और कहेंगे नॉटिकल मील दूरी, नौ संचालन, और हम कह सकते हैं कैलोरी उष्मा, जूल, जूल का संबंध कार्य से है, वाट का सामर्थ्य शक्ति, वोल्ट का विभवांतर, कैलोरी उष्मा, कैलोरी उष्मा, एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा, विद्युत धारा। अगला, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता। बताएंगे एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26, 3.26, 3.26। 6 फीट लंबे व्यक्ति को नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करते हैं? 183 इंटू 10 के पावर 7। 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, और -9 मीटर। अगला क्वेश्चन बताएंगे, गीगाहर्ट्ज शब्द संबंध कंप्यूटर के किस विशेषता के सूचक है? रफ्तार से। चालक का विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोध का क्या होता? ओ क्या होता? ओ। बताएंगे लेंस की क्षमता डायोप्टर, लेंस की क्षमता, दाब का पास्कल, दाब का उष्मा, उष्मा का इसके इसके बाद हम चलते हैं ग्रह के प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर? 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। चुंबकीय बल का मापन इकाई क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। आवृत्ति मापा जाता है हर्ज में, किसमें? हर्ज। कौन सा मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा या कार्य? विद्युत धारा। शक्ति वाट। शक्ति का सूत्र क्या होता? W/T, W/T। फिर कह सकते हैं कि बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण। बताएंगे क्रय की आवृत्ति मापा जाता है क्या? हर्ज। ठीक है, हर्ज। पर इसको काउंट कर लेते हैं तब जाइए। आज पक्का 100 गो पुर ही गया, आज भी 100 गो पुर गया। ठीक है, 50-50 100 नहीं हुआ तो 100 क्वेश्चन हो गया। तो कल लुसेंट देखिएगा, हमेशा यही ध्यान रखिएगा, एक दिन लुसेंट पढ़ के आइएगा,
एक दिन घटना चक्र, उससे दोनों चीज आपका रिकॉल होते चलेगा। अब कल ना सब लोग आईडी कार्ड लेते आइएगा, वो कटवा लीजिएगा फिजिक्स का, और क्या कहते हैं इसका, कल सब लोग आईडी कार्ड ले लीजिए, फिजिक्स और पॉलिटी। हेराएगा तो 500 रुपये फिर फाइन लगेगा। आईडी कार्ड बढ़िया से रखिए तो कोर्स खत्म नहीं होता है, तो अमान्य हो जाएगा ना फिर आपका। दिए हैं किस लिए?